फ़ीसद हुकूमत के नंबर नहीं थे। हुकूमत के पास लोग ही नहीं थे, उन्होंने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ था। कल रात को 12 बजे जो कमेटी मीटिंग थी जिसमें मैं भी मौजूद था, उधर हमने कई बार पूछा कि कम से कम आप कोई ड्राफ्ट तो दिखाएं ताकि कोई बात अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, कोई चीज़ तो हो हमारे सामने। ना ड्राफ्ट था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज़ था, ना कागज़ का टुकड़ा था। सारी हवा में बात हो रही थी और कन्फ्यूज़ थी हुकूमत, बिल्कुल कन्फ्यूज़ थी, उनको समझ नहीं आ रही थी। रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली हमारी बात मान लें, इस किस्म की इल्तिजा कर रहे थे। ऑब्वियसली उनके पास नंबर्स नहीं थे, डिप्रेशन में गए हैं और बड़ी नाकामी हुई है। लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा किसको हुआ है कि जुडिशरी बच गई है, आइन बच गया है। वरना पता नहीं 80 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स लेके आ रहे थे, उसमें अजीब अजीब बातें थी जो उनके, और मैंने तो सुना है कि शायद गवर्नर मिनिस्टर साहब के पास भी कागज़ नहीं थे मौजूद, पता नहीं कागज़ भी कहाँ से आ रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है ये खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी नाकामी हुई है। हुकूमत को ये जो नाकामी आप जिसको कह रहे हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसमें मौलाना फजल रहमान को क्रेडिट जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्रेडिट है? ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था इसमें, और मौक़िफ़ ये था कि हमने कोई चीज़ नहीं माननी जब तक हम देखें कि कौम के फ़ायदे में नहीं है, और हमें कुछ दिखाया भी नहीं गया था तो हमारा तो मानने का सवाल ही नहीं था। लेकिन यही इशू मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा और उन्होंने एग्ज़ाम के लिए। बैरिस्टर साहब, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की चंद नकात जो सामने आ रहे हैं उसमें तो जुडिशरी के हाथ बांधते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं आपके? मेरा ख्याल है ये पूरे दुनिया में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कोई ऐसा होगा कि आप एक हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर आप ट्रांसफ़र करें। तो सीधी सीधी बात है, अगर जज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन नहीं देता तो आप उसको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, और अगर आप उस कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद के जजेस को आप कोयटा ट्रांसफ़र करना चाहे और नहीं ट्रांसफ़र हो तो ऑब्वियसली रिज़ाइन देंगे। ये तरीक़ेकार तो अपनी जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो लोगों की बुनियादी हुकूक पे तहफ़्फ़ुज़ करे, उसकी अगेंस्ट ये सारा करता है। मैं तो समझता हूँ ये आइनी तरामीम नहीं है, ये तो आइन की रिवर्सल की तरामीम है। अच्छा सर, मौलाना साहब का अब कितना मौलाना साहब को क्रेडिट जा रहा है? कल बिल मुख्तर हुआ, उनसे मुलाकात। देखो, मौलाना साहब को, मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है, और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड दे दिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कापी दे दें। देखो, हमें जो बताया गया था और हमें इस पर शक पड़ गया था, मुझे जो इब्तिदा थोड़ी सी बताई गई थी, लेकिन अब हमारा अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वो मैं नहीं बता सकता कि वो इन कैमरा थी। लेकिन बाद में जब हमें पता चला मौलाना साहब से जो डिस्कशन हुई, थोड़ा सा उसमें फ़र्क नज़र आया था। लेकिन इसलिए हम इंसिस्ट करते रहे कि किस किस्म का प्रपोजल होगा। आपको अगर मैं बताऊं कि मैंने एक नया कोर्ट बनाना है, ये ऑल टुगेदर अनदर कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको मुसव्वदा देता हूं तो फिर आपको पता चलता है कि क्या कुछ होगा। तो ये हेड तक जजेस होंगे, और जजेस आप वज़ीर-ए-आज़म जज अपॉइंट करेगा, वही जज बैठेंगे। तो इसलिए अदलिया ऐसे नहीं चलती, और ख़ासकर आपने आइनी तरामीम अगर करनी है तो प्रूव्ड ऐसे ही होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी भी है फिर भी सारे लोगों को ऑन बोर्ड ले करके करते हैं और बेटर करने के लिए करते हैं। ये तो सब कुछ रिवर्सल था। अवामी जो आवाम की बुनियादी हकूक़ है, ये बिल्कुल इसके मुनाफी है। सर, मौलाना से आप लोगों की मुज़ाकरात होते रहे, मौलाना ने आपके साथ भी कोई डिमांड रखी है? नहीं, मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया था हमारे साथ। वन पॉइंट एजेंडा था, वो ये था कि क्या स्टेंस आगे इनको लेके जाए, और हमने कहा था कि मुश्तरका स्टेंस ले ले, और हमने पहले भी एक कमिटमेंट आपस में की हुई थी, और यही थी कि नेशनल असम्बली में और सेनेट में हम दोनों जो भी कानून साजी है उस पर हमारा मौक़िफ़ एक जैसा हो। यानी कि सर, अगर मौलाना अपना मौक़िफ़ तब्दील करते भी हैं तो आपको एतमाद मिलेंगे और अपोजिशन का मुतफ़िका लाए अमल होगा? मुतफ़िका लाए अमल की हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा लाए अमल एक जैसा हो। हमने इकट्ठी स्ट्रगल करनी है, हमने अदलिया को हर किस्म के इस सूरत हाल से हमने बचाना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बल्कि